लुइस ब्रेल के फादर का लेदर और हार्नेस मेकिंग का वर्कशॉप था। लुइस ब्रेल जब 3 साल की उम्र के थे तभी अपने फादर के वर्कशॉप में एक शार्प टूल ऑल के साथ खेल रहे थे। वो एक लेदर के कपड़े में ऑल के साथ एक छेद बना रहे थे। तभी एक्सीडेंटली वो ऑल उनकी आँख में चला जाता है और उनकी आँख को डैमेज कर देता है। जब लुइस ब्रेल 5 साल की उम्र के थे तभी उनकी आँख में इन्फेक्शन हो जाता है जो एक आँख से दूसरी आँख में भी फैलकर लुइस ब्रेल को कम्प्लीटली ब्लाइंड बना देता है। जब लुइस ब्रेल 10 साल की उम्र के थे तभी उन्हें फ्रांस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में स्कॉलरशिप मिलती है। वहाँ पर वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। उस वक्त तक रीडिंग के लिए रेज लेटर्स इस्तेमाल करते थे जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थे। और लुइस ब्रेल उसी सिस्टम को आसान बनाना चाहते थे ताकि किसी को भी रीडिंग या राइटिंग में डिफ़िकल्टी ना हो। फ्रेंच मिलिट्री कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने देखा कि जब भी सोल्जर्स को कोई भी रात में मैसेज या नोटिस पढ़ना होता है तो उन्हें लैंप जलानी पड़ती है जिसकी रोशनी की वजह से दुश्मन को उनकी लोकेशन का पता चल जाता था। इसीलिए चार्ल्स बार्बियर ने एक मिलिट्री कोड डेवलप किया जिसे उन्होंने नाम दिया नाइट राइटिंग। इस सिस्टम में एक सेल होता है जिसमें 12 डॉट्स होते हैं और शब्दों को इन्हीं 12 डॉट्स के कॉम्बिनेशन में रखा जाता है और सोल्जर्स को इन्हीं कॉम्बिनेशंस को टच करके मैसेज या नोटिस को पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम की वजह से सोल्जर्स अब कोई भी मैसेज या नोटिस को बिना किसी रोशनी रात के अंधेरे में सेफली पढ़ सकते हैं। और जब लुइस ब्रेल 12 साल की उम्र के थे तभी चार्ल्स बार्बियर ने फ्रांस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में इस सिस्टम को प्रेजेंट किया था। और चार्ल्स बार्बियर के इस सिस्टम से लुइस ब्रेल इतने प्रभावित हुए कि वो खुद इस सिस्टम के ऊपर काम करने लगे ताकि उसे और ज़्यादा डेवलप करे। लुइस ब्रेल ने नाइट राइटिंग सिस्टम को सिंप्लीफाई करते हुए उस 12 डॉट के सिस्टम को 6 डॉट के सिस्टम में बदल दिया और एक ग्रिल का इस्तेमाल करते हुए शब्दों को स्ट्रेट लाइन में लिखा और उन शब्दों को उन्होंने उसी औज़ार से लिखा जिस औज़ार ने उनके आँखों की रोशनी छीन ली थी। और ब्रेल की एक खासियत है कि ये एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि लिखने का एक सिस्टम है। इसका मतलब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी एडॉप्ट की जा सकती है। जनवरी 6, 1852 जब लुइस ब्रेल 43 की उम्र के थे तभी उनकी ट्यूबरकुलोसिस से मौत हो जाती है। और फिर उनकी मौत के 2 साल बाद ही उनके जो सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है और एडॉप्ट किया जाता है फ्रांस के द्वारा। और फिर 1932 में इस सिस्टम को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज किया जाता है। सो ये थी स्टोरी लुइस ब्रेल की। So now we'll learn the basic alphabets, numbers and punctuation in Braille. So Braille में हर एक लेटर जो है वो एक सिस्टम में पैटर्न की तरह अरेंज होते हैं। जैसे लेटर्स और नंबर्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन में बनाए गए हैं और अगर आपको ए से लेकर जे तक का कॉम्बिनेशन याद हो गया तो बाकी के कॉम्बिनेशन भी आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है डॉट नंबर 1 जो कि है ए। अगर सेकेंड कॉम्बिनेशन इज डॉट नंबर 1 and 2 which will be a B, then dot 1 and 4 is C, dot 1, 4 and 5 is D, dot 1 and 5 is E, dot 1, 2 and 4 is F, dot 1, 2, 4 and 5 is G, dot 1, 2 and 5 is H, dot 2 and 4 is I, and dot 2, 4 and 5 is J. सो ये कॉम्बिनेशन डॉट ए से लेकर जे तक, के से लेकर टी तक
जो कॉम्बिनेशन है उसमें क्या करना है कि जो ए से लेकर जे तक का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको जो डॉट 3 है उसको ऐड करना है। सो अगर डॉट 3 को ऐड करेंगे, सो ए है डॉट 1, अगर 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा के। देन सेकेंड इज बी, जिसमें डॉट 1 एंड 2, अगर 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा एल। देन सी इज डॉट 1 एंड 4, अगर 3 ऐड करेंगे तो एम बन जाएगा। डॉट 1, 4 एंड 5, इसमें डॉट 3 ऐड करेंगे तो एन बन जाएगा। डॉट 1 एंड 5, इसमें डॉट 3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा क्यू। देन डॉट 1, 2 एंड 4, इसमें डॉट 3 ऐड करेंगे तो वो पी बन जाएगा। देन जी डॉट 1, 2, 4 एंड 5, इसमें अगर डॉट 3 ऐड करेंगे तो क्यू बन जाएगा। देन डॉट 1, 2 एंड 5, इसमें 3 ऐड करेंगे तो आर बन जाएगा। डॉट 2 एंड डॉट 4, इसमें 3 ऐड करेंगे तो एस बन जाएगा। डॉट 2, 4 एंड 5, इसमें डॉट 3 ऐड करेंगे तो टी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट यू वी, डब्ल्यू बाद में देखेंगे, यू वी एक्स वाई जेड। सो ये के से लेकर क्यू तक का ही कॉम्बिनेशन है, जस्ट इसमें डॉट 6 जो है वो ऐड हुआ है। सो यहाँ पर के जो है वो डॉट 1 एंड डॉट 3 है, अगर डॉट 6 ऐड करेंगे तो यू बन जाएगा। देन एल इज योर डॉट 1, 2 एंड 3, अगर 6 ऐड करेंगे तो वी बन जाएगा। देन एम इज डॉट 1, 3 एंड 4, इसमें 6 ऐड करेंगे तो एक्स बन जाएगा। देन एन इज डॉट 1, 3, 4 एंड 5, 6 ऐड करेंगे तो y बन जाएगा। देन q इज डॉट 1, 3 एंड 5, 6 ऐड करेंगे तो z बन जाएगा। और w जो है वो r का उल्टा है, r इज डॉट 1, 2, 3 एंड 5, अगर उसको उल्टा करेंगे तो बन जाएगा डॉट 2, 4, 5, 6। ठीक, नेक्स्ट विल सी दिस। अगर आप कोई भी लेटर्स लिख रहे हैं और लेटर्स के बाद आपको नंबर्स चाहिए तो ये नंबर साइन। सो डॉट 3, 4, 5, 6, सो देन वी हैव लेटर साइन। अगर आप नंबर्स लिख रहे हो और उसके बाद आपको लेटर्स चाहिए तो ये लेटर साइन। सो लेटर साइन इज डॉट 5 एंड 6। अगर आपको कोई भी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल चाहिए तो डॉट 6। अगर आपको फुल वर्ड कैपिटल चाहिए या फिर फुल सेंटेंस कैपिटल चाहिए तो आपको 6 जो है वो 2 बार लिखना है। ओके, अभी नंबर्स देखते हैं। सो सेम ए से लेकर जे तक का जो अरेंजमेंट है वही नंबर्स के लिए अरेंजमेंट है। सो फॉर 1 इट इज डॉट 1, फॉर 2 इट इज डॉट 1 एंड 2, फॉर 3 इट इज डॉट 1 एंड 4, फॉर 4 इट इज डॉट 1, 4 एंड 5, फॉर 5 it is dot 1 and 5, for 6 it is dot 1, 2 and 4, for 7 it is dot 1, 2, 4 and 5, for 8 it is dot 1, 2 and 5, for 9 it is dot 2 and dot 4, and for 0 it is dot 2, 4 and 5. Next we'll see punctuation. Punctuation में क्या करना है कि ये जो 4 डॉट्स हैं इन्हीं को ही नीचे लाना है। ठीक है, सो अगर आपने देखा होगा कि ए से लेके जे तक इन्हीं 4 डॉट्स जो डॉट्स में सारे अरेंजमेंट है। सो इसी पैटर्न को हमें अभी यहाँ पर लाना है तो पंक्चुएशंस बन जाएंगे। सो जैसे अगर कॉमा चाहिए, सो ये डॉट जो है वो 1 पे है, वो अगर 2 पे लाएंगे तो कॉमा बन जाएगा। अभी सेमी कोलन चाहिए तो ये इन्हीं 2 डॉट्स को हमें नीचे लाना है, डॉट 2 एंड डॉट 3, सो सेमी कोलन बन जाएगा। इसे नीचे लाएं, सो जो 1 और 4 पे है अगर उसे हम 2 और 5 पे लाएंगे तो कोलन बन जाएगा। और यहाँ ये भी अगर नीचे लाएंगे, सो डॉट 1, 4 एंड 5 को अगर हम डॉट 2, 5 एंड 6 में लाएंगे तो पीरियड बन जाएगा। अगर आपको किसी सेंटेंस के बीच में अगर आपको स्पेस छोड़ना है वो डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। देन वी एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन जो है ये जो एफ का जो अरेंजमेंट है वो नीचे लाएंगे। जो 1, 2 और 4 में है अगर वो हम 2, 3 और 5 में लाते हैं
तो एक्सक्लेमेशन बन जाएगा। जी जो है वो अगर नीचे लाएंगे, जो 1 2 4 और 5 में है, वो अगर हम 2 3 5 एंड 6 में लाएंगे तो वो ब्रैकेट बन जाएगा। फिर यही जो एच है वो अगर हम नीचे लाएंगे, सो जो 1 2 और 5 में है, अगर हम उसे 2 3 और 6 में लाएंगे तो कोटेशन बन जाएगा। और अगर आई को अगर नीचे लाएंगे, सो जो 2 और 4 पे है, अगर हम उसे 3 और 5 पे लाते हैं तो एस्ट्रिक्स बन जाएगा। और फाइनली जो जे है, जो 2 4 और 5 में है, अगर उसे नीचे लाएंगे फॉर 3 5 एंड 6 तो क्लोज कोटेशन बन जाएगा। जो कोटेशन के लिए है वही क्वेश्चन मार्क के लिए भी है। अगर डॉट 3 का कॉम्बिनेशन है तो वो एपोस्ट्रॉफी बन जाएगा, और डॉट 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो वो हाइफन बन जाएगा। सो दिस इज योर बेसिक अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन ऑफ ब्रेल।